काला जादू, हर्स, ताकत और इंसान की अंदरूनी तारीकी की कहानी। तारीकी की पहली दस्तक मारी रात अपनी पूरी गहराई में डूब चुकी थी। आसमान पर लटका हुआ चांद धुंध में लपटा, यूं लग रहा था जैसे किसी जख्मी रूह की आखिरी सांस हो। शहर की खामोशी में कहीं दूर से कितों के भूनकने की आवाज आती, फिर अचानक दब जाती। इस खामोशी के बीच एक शख्स अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। इसका नाम सलीम इफ्जाल था। वो इंसान जो दौलत को खुदा समझता था। इसने अपनी जवानी से एक ही ख्वाहिश दिल में बसाए रखी थी, दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनना। किस तरह, ये उसे मालूम नहीं था। बस इतना जानता था कि इख्तिदार, दौलत और शहरत हर कीमत पर चाहिए। मगर कीमत कीमत हमेशा वो नहीं होती जो इंसान सोचता है। इसी रात जब उसकी नजर अंधेरे में डूबे शहर पर पड़ी, उसे पहली बार अपने सीने में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। जैसे कोई उसे बुला रहा हो, जैसे कोई दरवाजा कहीं दूर उसके इंतजार में खुला हो। और फिर इसने वो फैसला किया जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। वो काला जादू सीखेगा। शैतान का नुमाइंदा सलीम ने हर दरवाजा खटखटाया, आमिल, पैर, फकीर, बाबे, मगर कोई भी उसे वो न दे सका जिसकी उसे ख्वाहिश थी। सबने कहा, बेटा, ये रास्ता तबाही का रास्ता है। दौलत मिलती है मगर रूह जल जाती है। लेकिन सलीम को रूह की क्या परवाह थी। आखिरकार एक रात उसे एक आदमी मिला, या शायद वो आदमी नहीं था। चांद के बुझते हुए इजाले में इसका चेहरा यूं लगता था जैसे कोई पुरानी, भूली हुई कब्र से निकला हो। आंखों में खून के धब्बे, आवाज में जहर, और वजूद में तुझे जिस रास्ते पर ले जा रहा हूं वहां वापसी नहीं। वहां एक बार कदम रख लिया जाए तो इंसान इंसान नहीं रहता। सलीम हंस पड़ा। मुझे ताकत चाहिए, पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं। इस्ताद खजीर ने सर्द सांस भरी। ठीक है, फिर सुन, दौलत का दरवाजा खुलेगा, मगर उसकी चाबी खून की होगी। और यूं सलीम की तारीकी में पहली ईंट रखी गई तब्दीली की पहली रात। काला जादू इल्म नहीं, बीमारी है, जख्म है। ऐसा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर उतरता है और उसका दिल खा जाता है। सलीम ने वो सब रसूमात शुरू की जिनका नाम लेते हुए भी अच्छे इंसान कांपते हैं। चांद की तारीखें बदलती रहीं, रातें जड़ती गईं, और वो हर रात एक नए कदम अंधेरे की तरफ बढ़ाता रहा। पहले पहल उसे कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक एक रात उसने महसूस किया कि घर में कोई मौजूद है, कोई जो दिखाई नहीं देता मगर सांसें लेता है, कोई जो उसे देख रहा है। एक बार उसने पीछे मड़कर देखा तो उसकी अपनी ही परछाई दीवार पर लंबी, टेढ़ी, खौफनाक हो चुकी थी। वो हंसने लगा, जैसे पागल हो गया हो। और वाकई अंदर कहीं कुछ मर चुका था। जैसे जैसे काला जादू बढ़ता गया, वैसे वैसे सलीम की दौलत भी बढ़ती गई। वो कंपनियां जो कभी उसके ख्वाब में भी न आ सकती थीं, वो उसकी मिट्टी में आ गईं। वो लोग जो उसे सलाम तक न करते थे, उसके सामने झुकने लगे। लेकिन उसकी रातें, उसकी नींद, उसका दिल, सब कुछ कब्रिस्तान के जैसा हो चुका था। एक रात उसे लगा जैसे कोई उसके बेड के नीचे चीख रहा हो। वो कानों पर हाथ रखकर बैठ गया। इस्ताद खजीर ने उसे एक दिन कहा, ताकत की कीमत सुकून है। तुमने ताकत ले ली है, मगर अब तुम सुकून कभी न पा सकोगे। सलीम हंस दिया। मुझे सुकून नहीं चाहिए, इस्ताद ने धीरे से कहा। फिर तैयार रह, तुम्हारी जंग अभी शुरू हुई है। इंसान से साया तक जैसे जैसे उसके अंदर का अंधेरा ताकतूर होता गया, वैसे वैसे उसकी इंसानियत खत्म होती गई। उसने अपने मुलाजमीन को धमकाया, अपने दोस्तों को धोखा दिया, अपने माँ बाप की बातें तक बंद कर दें। अब वो सिर्फ एक ही चीज देखता था, दौलत। और दौलत देखते देखते उसने खुद को खो दिया। कभी कभी आईने में देखता तो लगता जैसे चेहरे पर किसी और का साया है। आंखें सर्ख हो जाते, हाथ कांपते और सांस भारी हो जाती। वो अक्सर कहता, मुझे क्या हो रहा है, मगर जवाब कहीं न था, क्योंकि जवाब वो खुद था। तबाही खुद उसके अंदर जन्म ले चुकी थी। एक दिन अचानक उसकी जिंदगी में रोशनी का पहला कतरा दाखिल हुआ। वो एक लड़की थी, होरीन, सादा, बाहिया, नूर से भरी, और इस तारीकी के मुकाबिल जैसे आसमान का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। वो एक रफाही उदारे में काम करती थी जहां सलीम किसी फंड के सिलसिले में पहुंचा था। उसने उसे देखा और पहली बार उसे लगा जैसे दिल धड़का है।
ये अजीब था, एक ऐसे इंसान के लिए जिसकी रूह मर चुकी थी। होरीन ने उसे मुस्कुराहट से खुश आमदीद कहा। सलीम को जैसे किसी ने अंदर से झंझोड़ दिया। इस रात उसे नींद कई साल बाद आई। होरीन उसकी जिंदगी में रोशनी की तरह आई। वो उससे बात करती तो सलीम को लगता जैसे किसी ने उसके अंदर की बदबू धो दी हो। मगर इस्ताद खजीर ने उसे खबरदार किया, रूहानी नूर काला जादू बर्दाश्त नहीं करता। तुमने अगर रोशनी की तरफ कदम बढ़ाया तो तारीकी तुम्हें मार डालेगी। सलीम ने कहा, मैं थक गया हूँ, मैं नूर चाहता हूँ। इस्ताद चीख उठा, ये इल्म छोड़ दोगे तो अंधेरा खुद तुम्हें पीछे से खा जाएगा। और यूं सलीम पहली बार खौफजदा हुआ। उसके सामने दो रास्ते थे, हुरीन रोशनी का दरवाजा, काला जादू ताकत का जहन्नम। और इंसान हमेशा वही रास्ता अख्तियार करता है जिसमें उसका दिल न हो मगर उसकी ख्वाहिश हो। जल्द ही सलीम समझ गया कि काला जादू सिर्फ कारोबार नहीं खा रहा, उसकी रूह भी खा रहा है। अब उसके पीछे साये चलते थे। रात को कोई कान में फूंक मारता, कभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता, कभी कमरा सर्द हो जाता, कभी ऐसा लगता जैसे कोई बस्तर पर बैठा हो। होरिन उसके करीब आती तो सब कुछ ठीक हो जाता। होरिन दूर होती तो अंधेरा उसे दम घूंटने लगता। एक रात सलीम चला उठा, मुझे उस अंधेरे से निकाल दो, मैं नूर चाहता हूँ। और उसी लम्हे इस्ताद खजीर उसके सामने नमूदार हुआ, पहली बार खौफनाक चेहरे के साथ। मैंने कहा था, वापसी नहीं होती। सलीम रो पड़ा। सालों के बाद पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। वो मस्जिद गया, शायद जिंदगी में पहली बार। सजदा क्या, शायद पहली बार। अल्लाह के आगे हाथ उठाए, शायद पहली बार। और जैसे ही उसने सजदा किया, उसके अंदर की सारी गंदगी बाहर निकलने लगी। वो चीख पड़ा, वो लरजने लगा, उसका जिस्म कांप उठा। या अल्लाह, मुझे बचा ले, मैं खो गया, मैं मर गया, मुझे वापस ले आ। और वो रोता गया, गराता गया, और उसके आंसू बहते गए। अचानक जैसे आसमान का एक दरवाजा खुल गया हो। उसे लगा कि दिल हल्का हो रहा है, सीना साफ हो रहा है, किसी ने उसे थाम लिया है। ये अल्लाह की रहमत थी जो कभी किसी बंदे को तन्हा नहीं छोड़ती। सलीम ने सब कुछ छोड़ दिया, दौलत, ताकत, काला इल्म, इस्ताद खुजीर, सब छोड़ दिया। इस्ताद खुजीर ने आखिरी बार कहा, तूने मुझे छोड़ दिया मगर अंधेरा तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। सलीम मुस्कुरा दिया, जब अल्लाह साथ हो तो अंधेरा मर जाता है। इसने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, अपने जुल्म का इजाला किया, अपने वालिदैन से माफ़ी मांगी और अपनी जिंदगी को नेकी के लिए वक्फ कर दिया। हौरीन उसकी जिंदगी में रहती थी मगर वो सिर्फ उसकी हदायत की वजह थी, इसकी इबादत नहीं। सलीम ने आखिर में एक बात सीखी, ताकत अल्लाह के बगैर तबाही है और अल्लाह के साथ हर तबाही रोशनी बन जाती है। काला जादू ताकत नहीं, एक जंजीर है जो ख्वाहिश के कदम जकड़ लेती है और रूह को अंधेरे में धकेल देती है। असल ताकत उस नूर में है जो अल्लाह देता है, वो नूर जो इंसान को बचा लेता है, चाहे वो कितना ही घर क्यों न गया हो।